एक बात दास साहब जी से और शेयर करना चाहेगा कि अगर इसका कोई लाइव एग्जाम्पल है, रूहानी और इंसानियत की अमलगमेशन इकट्ठा जहां पर दोनों मिल रहे हैं, वो हमारे सामने हमारे सतगुरु हैं। दास साहब जी को 2-3 इंसिडेंट्स नरेट कर बतलाता है। हजूर की सत्संगत यात्रा है, मध्य प्रदेश की यात्रा। हम एक जगह पर रुके, सवेरे का समय है, भवन पर नमस्कार हो रही है और इतने में उस नमस्कार में, क्योंकि नमाज लाश सो थोड़ी तेज तेज सबको बेनती की जा रही है कि थोड़ा जल्दी करें। एक बच्ची आती है 18-19 साल की, और वो बच्ची आकर हजूर के सामने आकर खड़ी हो जाती है एंड शी ट्राइज टू स्पीक समथिंग। दास वहां पर खड़ा था, दास ने देखा, शी वॉज स्पेशली एबल्ड, बट वो वहां पे कुछ बोल नहीं पाई। उसको लगा कि शायद मैं यहां खड़ी होकर ज्यादा समय लगाऊंगी तो पीछे के संगतें रुकेंगी। वो वहां से चली गई। जो वो बच्ची वहां से गई तो हुजूर ने आदेश दिया, कहा इस बच्ची को मेरे कमरे में लेके आना। अब सासंगत उस बच्ची को जब बाद में जब नमस्कार खत्म हुई, उस बच्ची को जब कमरे में लेकर जा रहे हैं तो दास के मन में यही ख्याल है कि ये तो स्पेशली एबल्ड बच्चा है, ये कैसे बात करेगा सतगुरु के साथ, ये कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगी। लेकिन जब कमरे का दरवाजा खुला तो सत्संगत हजूर इस तरह अपनी बाहें फैलाए खड़े थे। उन्होंने उस बच्ची को सत्संगत अपनी आलिंगन में ले लिया, शी हग्ड हर, और उसके बाद दोनों ने बहुत बातें की। वो बच्ची कुछ कह रही है, माता जी उसको कुछ कह रहे हैं। सत्संगत दास आज तक सुना तो था कि प्यार को शायद शब्दों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मेरे लिए वो लाइव एग्जाम्पल था उस इंसिडेंट को देखना। और मेरे लिए रूहानियत और इंसानियत का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल था वो ये है। दूसरी बार महाराष्ट्र का टूर, बॉम्बे से पुणे की तरफ गए। रात का 1:30 बजे, 7 से लेकर 10 बजे तक संगत थी। 10 बजे सत्संगत वो सत्संग खत्म हुआ मुंबई में। उसके बाद पुणे पहुंचे। इट वॉज गुड अबाउट वेल पास्ट 1:30 इन द मॉर्निंग। हजूर को कहीं पता लगा कि कोई एक घर है जहां पर किसी बच्ची ने कोविड के दौरान शरीर छोड़ दिया था। हजूर उस घर में गए, उस परिवार से मिले, बहुत बातें। और जब हजूर वहां से चलने लगे तो परिवार के सदस्यों ने कहा, महाराज, वो जो घर के जो उनके एल्डर थे, कहते हैं महाराज मैं ना 3 व्हीलर चलाता हूं, क्या आप जी मेरे 3 व्हीलर में चरण डाल सकते हैं? हजूर ने पूछा वो कहां है? कहते हैं कि यहां पर पार्किंग के लिए जगह कम है, पार्क इट गुड अबाउट 500 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस। हजूर ने कहा चलो, और हजूर उस परिवार के साथ 500 मीटर गए उस 3 व्हीलर तक। किस लिए? ताकि उस परिवार को सत्संगत खुशी मिल सके। और वहां जाकर हजूर ने सत्संगत उस परिवार के साथ वहां उस 3 व्हीलर में बैठे, बातें की। ये है इंसानियत और रूहानियत का संगम, सत्संगत। मैं बात तो रूहानियत की करता हूं, लेकिन अपने हृदय को टटोल कर देखता हूं, क्या मैं ऐसा कर रहा हूं या ऐसा करने की काबिलियत रखता हूं? अगर नहीं रखता हूं तो यकीनन सत्संगत मुझे अपने एक्शंस को ठीक करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश की यात्रा, एक जगह पहुंचे। हजूर शाम को सत्संग के बाद किसी घर में एक बुजुर्ग महिला थी, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हजूर उनके घर गए और वो ओल्ड लेडी, गुड अबाउट 85-90 ईयर्स ओल्ड। हजूर जब उनसे मिले और जब वहां से चलने लगे, वो बुजुर्ग महिला माता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और एक ही बेनती की। जब वो खड़ी हुई तो हम भी सोच रहे थे कि अब ये परिवार के लिए क्या मांगेंगे, लेकिन सत्संगत बहन ने हजूर से सिर्फ एक ही अर्जोई की, कहा माता जी
मैं बहुत बुजुर्ग हो गई हूं, मेरे बुढ़ापे की लाज रख लेना। माता जी कृपा करना अब इस बुढ़ापे में कि आपका साथ ना छूट जाए। ये शब्द हैं साथ संगत। ये चीजें हैं जो कि रूहानियत को दर्शाती हैं साथ संगत। जीवन के उस पड़ाव में आकर भी अपने पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, केवल पर भरोसा है कि यही मेरी नैया का जो है वो पार लगा सकते हैं। ये मेरे लिए रूहानियत है। रूहानियत के कुछ मायने हर आदमी के लिए अपने अपने रूहानियत के मायने हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यही मायने हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। राजपिता जी सत्संग करने गए दिल्ली में। एक दिन नहीं, एक पूरा वीक का प्रोग्राम है। सत्संग का टाइम है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। 9 बजे जब सत्संग खत्म होता है तो जो वहां की संगतें हैं वो शुरू हो जाती हैं बेनती लेकर कि महाराज घर पे चरण डालो। और वो कह रहे हैं कि ठीक है आप चलो, हम आप पीछे पीछे आ रहे हैं। और ये सिलसिला जो रात को 10 बजे शुरू होता है वो अगले दिन सवेरे 7 बजे तक चलता है। और एक दिन नहीं, मुसलसल सासंगत वो एक था वो रिपीट हो रहा है। रात 10 बजे से वो सिलसिला शुरू हुआ, सवेरे 7 बजे तक चल रहा है। एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर में, किस लिए? ताकि सासंगत वो जो प्यार का पैगाम है या जो इंसानियत है, जो रूहानियत है, उसका सबक हर घर तक जो है वो सासंगत पहुंच पाए। और जब राजपिता जी वहां जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है, माता जी का कॉल आता है। माता जी पूछ रहे हैं आप जी ने खाना खा लिया? हमने कहा जी खा लिया। कहते हैं राजपिता जी ने खाना खा लिया? हमने कहा जी महाराज खा लिया। और जब हम सवेरे 7 बजे वापस आते हैं तो घर के गेट के ऊपर सबसे पहले हम माता जी को वहां पर खड़ा हुआ पाते हैं। अब आप दास इस विषय को बिल्कुल ओपन एक छोड़ना रहेगा कि हम सब ने रूहानियत और इंसानियत के बारे में बहुत कुछ सुना या आने वाले समय में शायद सुनेंगे भी, लेकिन इन 2 शब्दों के जो मायने हैं, जैसे दास ने बेनती की, ये हर आदमी के लिए, हर भगत के लिए, हर शख्स के लिए सात्संगत अलग हैं। इन शब्दों को कैसे मैं अपने जीवन से जोड़कर देखता हूं या इन शब्दों को कितनी ईमानदारी के साथ मैं अपने जीवन में अपनाता हूं, मेरे लिए वो मायने रखता है सात्संगत। मैं बेशक बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूं, लेकिन अगर मेरे हृदय में दूसरों के प्रति दर्द नहीं है, मेरे हृदय में अगर दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं है, तो मेरी वो अच्छाई जो है वो अधूरी है। क्योंकि सतगुरु ने मुझे जितना अपने लिए अच्छा होना सिखाया है, उतना ही अच्छा मैंने दूसरों के लिए भी होना है। तो कृपा करो, रहमत करो, आप जी ने जो सबक हमको सिखाए हैं मैं उतर पाए। रूहानियत और इंसानियत का जो सबक आज आप में से चाह रहे हैं, उसको ईमानदारी के साथ मैं जीवन में ढाल पाऊं। एक छोटी सी बात कहकर दास क्षमा चाहेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने पूछा, कहा आपका सबसे श्रेष्ठ शिष्य कौन है? तो उन्होंने बड़ी बेतकल्लफी के साथ, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा विवेकानंद। कहा क्यों? कहा क्योंकि मैं अपने सभी गुणों को, अपने सारे गुणों को जिनको मैं देखना चाहता हूं, मैं उन सब गुणों को इसमें परिलक्षित होते हुए देखता हूं। मैं उन सब क्वालिटीज को इसमें देख रहा हूं। गिरजानंद जी से पूछा किसी ने, आपका श्रेष्ठ शिष्य कौन है? कहा स्वामी दयानंद। कहा ऐसा क्यों? कहा कि जो कुछ भी मैं करने के लिए कहता हूं ना, ये मेरा भगत ऐसा, ये सब बात मेरी जो है वो पूरी अच्छे तरीके से मानते हैं। चाणक्य से पूछा कि आपका श्रेष्ठ शिष्य कौन है? तो उन्होंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि मैंने आज तक इसको जो जो चीजें सिखाई हैं, इसने उन चीजों को समझा ही नहीं, अपने जीवन में अपनाया है।
तो हे वरदायिनी मां, आपके चरणों से आज यही अरदास करते हैं कि आज अगर आपसे ये कोई प्रश्न करे कि आपका श्रेष्ठ शिष्य कौन है, तो आपसे वरदान मांगते हैं कि हम आपको ये कहने का गौरव दे पाए कि आप कह सको कि यहां पर बैठे सब शिष्य मेरे श्रेष्ठ हैं। क्योंकि मैंने इन सब में अपने गुणों को परिलक्षित होते हुए देखा है। मैंने इन सब में वो रूहानियत और इंसानियत के गुण देखे हैं जो कि मैं आज हर इंसान में देखना चाहती हूं। और यही खैरात आपके चरणों में एक बार मांगते हैं कि जो आप जैसा मुझे देखना चाहते हैं वैसा जीवन बनाने का दास हमेशा प्रयत्न करता रहे। प्रेम से कहना चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, अभी हम सब श्रवण कर रहे थे आदरणीय गुलेरिया जी को। साथ संगत, इंडिया से आए हुए ये महात्मा, एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर, और साथ संगत एट प्रेजेंट